हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम एक ऐसे चैप्टर कैलेंडर को सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सवालों को विद इन सेकंड में हम सॉल्व करना आपको सिखा देंगे। इसमें सबसे बड़ा जो पंगा होता है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कोड याद नहीं कर पाते हो। तो यदि आज तक भी आपको कभी भी कोड याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लास खत्म होते होते कोड आपकी जुबान पर होगा और सवाल आप विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की यह क्लास जो है एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज के बाद आपका कैलेंडर का डर जो है खत्म हो जाएगा, कोड तो आपको रटा रटाया हो जाएगा। तो चलिए, हमारे सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन होगा। 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन होगा। तो सर, हमें सबसे पहले कोड पता होना चाहिए। तो कोड आपको बेहतरीन तरीके से याद करा रहे हैं, आप याद करने का तरीका सीख लो। तो चलिए, मेरे साथ आप कॉपी कलम चलाते रहिएगा और साथ में आप बोलते हुए चलिएगा। चलिए बोलिए डियर फ्रेंड्स। पहले आप लिखिए 033, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा 033, 035, साथ साथ लिखते चलिएगा, आपको फायदा होगा। 033, 035, 614, 614, 625, आप ऐसे मेरे साथ बोलिए 033, 035, 614, 625। एक बार आप फिर से बोलिए 033, 035, 614, 625, 033, 035, 614, 625। अब आप सभी लोग बोलोगे सर कुछ कुछ तो याद हुआ कि 033, 035, 614, 625, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस मंथ का कौन सा कोड है। तो आपको कोड भी बता रहे हैं, आप उसको भी ध्यान से समझिएगा। बेहतरीन तरीका बताएंगे, बस आपको याद करना पड़ेगा, हो जाएगा आपसे याद। देखिए, तो कोड कैसे याद रखेंगे। देखो, जनवरी अक्टूबर 0, मेरे साथ साथ आप लिखते हुए चलिएगा। जनवरी अक्टूबर का कोड होगा 0, जनवरी अक्टूबर 0। फरवरी मार्च नवंबर 3, फरवरी मार्च नवंबर 3, याद करते हुए चलिएगा। ऐसे अगर आज नहीं याद हुआ तो याद रखिएगा, फिर कभी याद भी नहीं होगा। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, सितंबर दिसंबर 5, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल जुलाई 6, याद रखिएगा, अप्रैल जुलाई 6। ठीक है, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6। अब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि मई जून अगस्त, मई जून अगस्त, ठीक है, मई जून अगस्त 142, आप ऐसे याद कीजिए। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5। ये कोड आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद कीजिए 033, 035, 614, 625, 033, 035, 614, 625। एक बार मेरे साथ बोलिए, शर्माइएगा मत, ध्यान से लगन से बोलिए, आपको आज ही याद करा के हम भेजेंगे। तो बोलिए मेरे साथ, जनवरी अक्टूबर का कोड 0, फरवरी मार्च नवंबर का कोड 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। एक बार फिर से बोल दीजिए, लगभग आपको याद हो जाएगा। 033, 035, 614, 625, जिसमें मंथ का कोड क्या है सर। जनवरी अक्टूबर का कोड 0 है, फरवरी मार्च नवंबर का कोड 3 है, सितंबर दिसंबर का कोड 5 है, अप्रैल जुलाई का कोड 6 है, मई जून अगस्त का कोड 142 है। बात आई समझ में, कुछ आपको याद हुआ। एक बार आप रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको फिर से याद हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। अब आपको एक बात और याद रखनी है, अगर ये वर्ष जो यहाँ पर दिया गया है, अगर ये वर्ष लीप वर्ष होगा, बस इतनी बात आपको गौर करनी है। अगर ये वर्ष लीप वर्ष होगा तो जनवरी का कोड जो होगा वो 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड जो होगा वो 2 हो जाएगा। बस इतनी बातों को आपको, चेंजेस को याद रखना है कि जनवरी अक्टूबर का कोड 0 तो होता था, लेकिन जब लीप वर्ष हो जाएगा तो कोड हमारा 6 और 2 में परिवर्तित हो जाएगा, जनवरी और फरवरी का। बाकी के कोड आपके वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब बात आई सर, कोड तो हमें पता हो गया, लीप वर्ष की बात करते हैं। ठीक है, अगर देखो
शताब्दी है तो 400 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। नॉर्मल अगर वर्ष आपको दिखाई दे रहा है तो उसे आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात सर, इसका जो होता है शताब्दी का कोड कैसे याद करेंगे? तो शताब्दी का कोड आप ऐसे याद करो, 6420 क्या होता है? 6420 होता है। अभी जब सवालों पर अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। 6420 अगर 00 आएगा तो 6 लिखेंगे, 100 आएगा तो कोड 4 लिखेंगे, 200 आएगा तो कोड 2 लिखेंगे, 300 आएगा तो कोड 0 लिखेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलो अब बताते हैं आपको, थोड़ा सा यहीं पे आप समझ लीजिएगा। 00 आने का मतलब, अगर आपके सामने 2000 लिख दिया गया, 2000 लिख दिया गया, अब पूछ रहा है कि इसका शताब्दी का कोड, तो आपको ये चेक करना है कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो सर ये तो शताब्दी है तो 400 से हम डिवाइड करेंगे। अगर इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। शेषफल आपका कितना बचा? 0। अब ये 0 जो आ गया, तो अगर ये 0 आ जाएगा तो शताब्दी का कोड आपको कितना लिखना है? 6 लिखना है। अब यहां पर सर हम कैसे जानेंगे 100 कब बचेगा, 200 कब बचेगा, 300 कब बचेगा? ठीक है, अगर हमने मान लो लिख दिया 21वीं सदी, 2100 लिख दिया, तो अब आप इसको 400 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, इससे पहले लीप वर्ष आपका क्या था? 2000 था। अब ये देखो 2000 से 2100 कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 100 ज्यादा है। तो जब 100 ज्यादा होगा, ये डिफरेंस 100 का आएगा, तो शताब्दी का कोड हमें 4 लिखना है। अगर यहीं पर मान लो वो हो जाता 2200, कितना हो जाता? 2200 हो जाता। तो अब ये देखिए, ये 2200 जो है 2000 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर ये जो है 200 ज्यादा है। जब 200 ज्यादा हो जाएगा तो शताब्दी का कोड हम कितना लेंगे? 2 लेंगे। अब उसी प्रकार से अगर ये 2300 होता तो शताब्दी का कोड कितना लेते? 300 जब होता तो कितना लेते? 0 लेते। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चलेगा, सर हम कैसे जानेंगे अगर 2000 के बाद कोई संख्या दे दिया? अगर मान लो आपके सामने वो दे दिया 3200, ठीक है 3200, तो आपको इसको 400 से डिवाइड करना है। सर 0 0 कट गया, 4 8 कितना हो जाएगा? 32। अब ये 3200 है तो यहां पर दिया जाएगा, क्या दे देगा? 3100। तो अब आप देखिए गैप कितने का है? 100 का गैप है। तो जब भी 100 का गैप आएगा आपको शताब्दी का कोड 4 लेना है। बात आ गई इतनी समझ में? चलिए अब एक छोटी सी बात और आप याद कर लीजिएगा सवालों को विदिन सेकंड में सॉल्व करने के लिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते ही क्यों हैं? 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं डियर फ्रेंड्स क्योंकि लीप वर्ष जो होता है वो हर 4 वर्ष में एक बार आता है। तो जब हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, मान लो ये कोई संख्या है, यहां पर 10 हमने लिख दिया, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। शेषफल आपका कितना आ जाएगा? 2। जब हम 4 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो हम भागफल लेंगे, जो ऊपर आएगा हम भागफल उसको लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल लेना है। अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो हमने लिख दिया 29, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 चौके कितना हो गया? 28, शेषफल आ गया 1। तो जब हम 4 से डिवाइड किए थे तो हमने भागफल को लिया था, और जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हम शेषफल को लेंगे। बात इतना आपको समझ में आ गई? चलिए अब चलते हैं, एक छोटी सी बात और आप हमेशा याद रखिएगा, हम शुरू कहां से करेंगे? सर जो रविवार है, रविवार को कितना काम करते हो आप? बोलते हो सर रविवार को हमारा संडे होता है, छुट्टी होती है, मतलब कोई काम नहीं करते। तो रविवार को आप हमेशा 0 मानिएगा। उसके बाद जितने डेट बचे हैं, मतलब मान लो सोमवार है तो सोमवार को आप कर दीजिएगा 1, मंगलवार को आप कर दीजिएगा 2, बुधवार को कर दीजिएगा 3, बृहस्पतिवार को कर दीजिएगा 4, शुक्रवार को कर दीजिएगा 5, शनिवार को कर दीजिएगा 6। शनिवार के बाद क्या आ जाएगा? संडे। संडे आएगा तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपने बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा, तो उन सारी चीजों से बेहतरीन तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो बस आप ध्यान से समझिएगा, सवाल विदिन सेकंड में आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए एक बार आप कोड फिर से रिवाइंड कर लीजिए मेरे साथ, उसके बाद सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो मेरे साथ साथ बोलिएगा 033 035 614 625। जनवरी अक्टूबर का कोड 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 120। स्पेशल कोड शताब्दी का 6420। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगर सर इसमें जो है लीप वर्ष हो जाएगा तो जनवरी का कोड 6 ले लेंगे, फरवरी हो और लीप वर्ष हो जाएगा तो फरवरी का कोड 2 ले लेते हैं। इतनी बात आपको याद हो गई? चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं सवाल पे। देखो जब भी किसी भी हमें दिन निकालना हो तो हमें 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं सर? सबसे पहले आपको दिन
दिन हो जाएगा, फिर माह हो जाएगा, फिर वर्ष हो जाएगा, ठीक है, दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, फिर लीप वर्ष हो जाएगा, फिर आपका सदी का मतलब शताब्दी का कोड हो जाएगा। तो दिन कैसे लिखते हैं, जो यहाँ पर तारीख दी गई है उसे आप लिख दीजिए, ठीक है। 7 हो गया। दिसंबर, अब आप ये बताइए दिसंबर का कोड कितना होता है। आपने अभी तो पढ़ा सर सितंबर दिसंबर का कोड कितना होता है, 5 होता है। तो माह है, माह का कोड कितना होगा, सितंबर दिसंबर 5 हो जाएगा। वर्ष, कौन सा वर्ष है आप उसे एग्जैक्ट लिख लो। 41 है तो पीछे से 2 वर्ष को हमने लिख दिया, ठीक है, 2 अंक को 41। अब 41 को हम डिवाइड किससे करेंगे सर, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों, क्योंकि लीप वर्ष हमें चेक करना है। तो 4 दहम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 दहम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जब हमने 4 से भाग किया है तो हम किसको लेंगे, भागफल को लेंगे। तो 4 दहम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। भागफल 10 आ गया। अब शताब्दी का कोड देखते हैं सर। अगर 41 को हम हटा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे सामने 1900। अगर 41 को हटा दे रहे हैं तो 1900 हो गया। अब 1900 के पहले आप पहले देखो कब लीप वर्ष था, तो आप बोलोगे सर 1900 के पहले तो हमारा लीप वर्ष 1600 था। अब 1600 के और 1900 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 300 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब 300 का डिफरेंस आता है तो शताब्दी का कोड हम कितना लिखते हैं, हमने आपको क्या बताया था, 64 20 00 100 200 300। जब 300 आता है तो शताब्दी का कोड हम कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो हमने इसको लिख दिया 0। अब क्या करेंगे सर, सबको ऐड करना है डियर फ्रेंड्स। तो चलो ऐड करते हैं। 7 5 12, 12 10 22, 22 में 41 को हमें करना है ऐड। तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 63। कितना आ जाएगी, 63 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, जो 63 आई है उसको आपको दिन निकालना है ना, तो इस 63 को हम देंगे 7 से डिवाइड। 7 से क्यों सर, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 नाम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। हमने क्या बताया था, जब भी 7 से डिवाइड करोगे आप शेषफल को लोगे, और शेषफल अगर 0 आ जा रहा है तो किस दिन आप एकदम काम नहीं करते हो, 0 काम करते हो, आप बोलोगे सर संडे को। किस दिन, संडे को। संडे मतलब रविवार। क्या होगा, रविवार होगा। तो रविवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का तरीका सीखा होगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी प्रश्न कैलेंडर का ऐसा नहीं बचेगा डियर फ्रेंड्स जो आपसे विदिन सेकंड में सॉल्व ना हो जाए। लास्ट तक जाते जाते कुछ और ही शॉर्ट ट्रिक्स हम बता देंगे, आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप सीख चुके हो, विदिन सेकंड में आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए सर हमारे सामने यह क्वेश्चन 2 दिया गया है, कह रहा है कि 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। तो हम सीख चुके हैं सर सबसे पहले दिन, तो हमने लिख दिया 17। अप्रैल है, अप्रैल का कोड कितना होता है, अप्रैल जुलाई 6 हमें पता है सर, तो इसका कोड हो गया 6। दिन माह वर्ष, वर्ष कौन सा 2014 है, तो कितना हम ले लेंगे, 14 को ले लेंगे। दिन माह वर्ष, लीप वर्ष कहां से चेक करेंगे, 14 को देंगे हम 4 से भाग, तो भागफल आएगा 4 3 12, हमने 3 को कर दिया। दिन माह वर्ष लीप ईयर सदी कोड, अगर ये देखो 14 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000। और हमने क्या बताया था, 2000 अगर ये शताब्दी में है तो इसको आप 400 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। और जब भी शेषफल 0 आएगा तो आपको शताब्दी का कोड कितना लेना है, 6 लेना है। तो हम इसको ले लेते हैं 6। अब क्या करेंगे सर, सबको कर देते हैं ऐड। क्या करते हैं, सबको कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो देखो 14 3 कितना हो गया, 17 17 17 हो गया 34 34 6 कितना हो गया, 40 40 6 कितना हो गया, 46 हो गया। आप इसको दे दो 7 से भाग, 7 से जब भाग करेंगे तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 7 छंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। शेषफल आपके सामने कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 पे कौन सा दिन आता है सर, 0 1 2 3 4। 0 को संडे मतलब रविवार, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। तो सर बृहस्पति ऑप्शन में नहीं दिया गया है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को ही बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, गुरुवार भी बोलते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो 4 शेषफल बचा था, मतलब 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, आप बोलोगे सर गुरुवार था। गुरुवार जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। से गलत कर देंगे, इतना बताने के बावजूद भी मैक्सिमम बच्चे गलत कर देंगे, तो ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा।
देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था। सर 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था, हम ये सीख चुके हैं। बात कर रहा है दिन की, तो हम लिखते हैं सबसे पहले तारीख 5 फरवरी। अब फरवरी का कोड हम लिखे कितना सर, हमें तो पता है फरवरी मार्च नवंबर का कोड कितना होता है, 3 होता है। लेकिन अगर हम 3 लिखें तो आप इस वर्ष को चेक कर लो ये लीप वर्ष है या नहीं है। 8 है, अगर 8 को हम सर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। शेषफल 0, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब है वह वर्ष जो है लीप वर्ष था। तो हमने क्या बताया था, जब भी लीप वर्ष होगा तो फरवरी का कोड आपका कितना होगा, जनवरी का कोड 6 लेंगे, फरवरी का कोड हम 2 लेंगे। बात आई समझ में। तो यहां पर हम कोड कितना लिखेंगे फरवरी का कोड हम लिख देते हैं कितना, ये हो गया फरवरी का कोड 2 हो गया। दिन माह वर्ष, वर्ष क्या है आपका 8 है। 8 को आप क्या करोगे, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब शताब्दी का कोड, 8 को हटा दोगे तो कितना हो जाएगा 2000। सर पूरा कट जाएगा, जब पूरा कट जाएगा तो आपको लेना कितना है, 6 लेना है। एक बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2000 के बाद का कोड आपसे पूछ रहा है, वर्ष दिया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा उसका जो है शताब्दी का कोड 6 ही होगा। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं ऐड। अब ऐसे आप ऐड ना कीजिए, देखिए आप क्या कीजिएगा, सबको 7 से लास्ट में डिवाइड करोगे तो जोड़ने पर जो आ रहा हो उसको आप डायरेक्ट ऐड कर दो। 5 और 2 को ऐड करो, 5 2 कितना हो गया 7, इन दोनों को आप हटा दो। ठीक है, अब देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा, तो 8 और 6 को भी हटा दो। एक ही गिनती आपके सामने बची है 2। 2 पे कौन सा दिन आता है, आप बोलोगे सर मंगलवार आता है। कौन सा डे आता है, मंगलवार आता है। मंगलवार जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके सामने बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाए तो आप उनको डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके उनका शेषफल आप लिख सकते हो। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। यदि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा है और आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। उससे पहले आपको एक बार कोड जो है हम पुनः रिवाइज करा दे रहे हैं, तो यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है कोड याद करने में तो जाते जाते क्लास के अंत करते करते आप कोड को याद करके ही जाइएगा। तो चलिए मेरे साथ एक बार आप फिर से बोलिएगा सर 033। ठीक है, एकदम शांत स्वभाव से शांत मन से बोलिएगा 033 035। ठीक है, 033 035 614 625। याद कैसे करेंगे सर, 033 035 614 625। अब मंथ्स का कोड बोलिए आप, जनवरी अक्टूबर 0। मेरे साथ बोलिए, यदि आप बोलेंगे तो आपको बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से बोल दीजिए 033 035 614 625। कोड मंथली कैसे याद करेंगे तो बोलिए मेरे साथ, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। एक बार रिवाइज कर लीजिए, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को कोड बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हुआ होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी कैलेंडर में कोड याद नहीं कर पाते हैं या कोड याद होता है भूल जाते हैं, तो जो तरीका हमने बताया है उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को पसंद बहुत ज़्यादा आएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाए कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।